बी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बी यानी ब्रैकेट बोर्ड मास में, ठीक है। फिर ओ आपके यूज़ में नहीं आता है, डी बोर्ड मास में BODMAS ब्रैकेट ऑफ आपके भी काम में नहीं आएगा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है। तो अब हम क्वेश्चन का, ये मैंने आपको 2.1 यानी सेकंड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट में बता दिया था, जिसको नहीं पता है एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। इसमें आपने देखा होगा कि अब हम ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है उसको ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं उन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। थी को टी से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 3t, ठीक है। थ्री को सॉरी, पहले चिन्ह भी हो तो चिन्ह को भी प्लस माइनस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो वो हम शो नहीं करते, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। चिन्ह के रूल्स भी बता रखे हैं आपको। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 3 3 जा 9, इक्वल का इक्वल, ठीक है। 5 को 2t से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, t का t, ठीक है। आगे कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, ये t है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। टी के पद एक साथ ले लीजिए, जो वेरिएबल जो चर पद है यानी अल्फ़ाबेट्स वाले हैं उसको हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो 3t और 10t को अगर हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो ये अगर प्लस में है उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 10t, ठीक है। इक्वल का इक्वल, प्लस 5 का प्लस 5। अब ये 5 आगे आ गया है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ओनली फॉर 5। अब ये -9 लेफ़्ट साइड में है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, इक्वल के राइट साइड में। तो ये माइनस का है तो इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको माइनस करना है। तो 10t में से 3t गए 7t, और साइन किसका लगता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, एक सेकेंड, बड़ी संख्या कौन सी इसमें से, 10। कौन सा साइन है इसके आगे, माइनस का, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का, ठीक है, इक्वल। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस यानी हम इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो 5 और 9 कितना हो जाएगा आपके, 14, ठीक है। अब बचा क्या, -7t इक्वल टू 14। ये संख्या है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे क्योंकि यहाँ केवल वेरिएबल ही बचना चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, t ही बचना चाहिए। तो -7 उधर जाएगा, तो जब -7 उस साइड राइट साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है t से, तो मल्टीप्लाई से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 14/-7, ठीक है। अब जिसको भी ये डाउट है कि माइनस का प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये माइनस इसका साइन है, ना कि हमने, अगर हम उस पूरे पद को ले जाते उठा के तो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाता, लेकिन हमें देखिए हमने ओनली फॉर 7 को उठाया तो ये मल्टीप्लाई में, तो वैसे मल्टीप्लाई का डिवाइड हो चुका है चिन्ह, तो ये वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये वाला साइन अलग है। तो अब इसका टी का आंसर क्या आ जाएगा, काट दीजिए इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 और माइनस का चिन्ह तो है ये माइनस का 2, ठीक है। जब आप पूरे पद को उठाते हैं ना तो इसका पूरा चिन्ह चेंज होता है। अगर पूरे पद को नहीं उठाया है, हाफ ही उठाया है, तो जो मेन चिन्ह है इन दोनों के बीच का वो चेंज होगा, इनटू का हो गया डिवाइड, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है आपका। एट्थ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, 15y -4 -2y -9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले 15 को y से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 15y, प्लस को माइनस से करा, माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 60, फिर माइनस है यहाँ और y के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है,
तो अब पहले तो साइन होएंगे, मैंने क्या कहा ब्रैकेट के बाहर चाहे कुछ भी हो, संख्या हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, फिर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले साइन माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस, तो माइनस, और 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिए 2y, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 18। फिर अब नेक्स्ट करते हैं, अब ये देखिए प्लस 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 यानी प्लस, 5 को y से मल्टीप्लाई कीजिए 5y, प्लस प्लस प्लस, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 30, ठीक है, 0 का 0। अब वाई वाई वाले पद सारे सॉल्व कर लीजिए, ये सब इक्वल के इसी साइड है, तो पहले इस साइड है तो इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो 15y, पहले किसी को भी सॉल्व कीजिए, आपकी चॉइस है। तो पहले मैं -2y और +5y को सॉल्व कर लेती हूँ। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पहले तो ये जो आगे की डिजिट है वो लिख दीजिए 15y - 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस, तो 5 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 3, तो 3y का y। अब बड़ी संख्या कौन सी है 5y है या 2y, 5y, कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो हम इसके आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और प्लस 18 का 18 ऐसे का ऐसा लिख देंगे, +30 = 0। अभी भी y के पद है तो y को सॉल्व कर लो। तो 15, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 15 और 3y कितना हो जाएंगे 18y। बड़ी संख्या 15 है, इसके आगे प्लस का साइन है तो यानी प्लस का आएगा, और 18 के आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डिजिट को भी सॉल्व कर लेते हैं। डिजिट कितनी बची है, तो पहले तो जो इजी डिजिट लगे वो सॉल्व कर लो, -60 और +30। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी इनको माइनस करना है, घटाना है। तो 60 में से 30 गए, कितना हो जाएगा 30, और बड़ी संख्या 60 है तो माइनस का चिन्ह है इसके आगे, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। बचा क्या प्लस का 18, ठीक है, = 0। अब क्या आएगा 18y, y का और कोई पद नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। -30 + 18 कितना हो जाएगा, आप माइनस कीजिए, कितना होगा 12, कितना आएगा 12। और बड़ी डिजिट कौन सी है 30 है, 30 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस, = 0। अब देखिए थोड़ा सा और बचा है। अब देखिए कितना बचा है यहाँ पे, पहले तो ये जो डिजिट है उसको, जो संख्या संख्या दिखती है हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ले जाइए उस साइड। तो ये तो पहले 18y = माइनस का 12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम 12, ठीक है। अब 18 बचा है, 18y से मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 12/18, ठीक है। अब इसको कट रही है संख्या तो काट दीजिए डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नहीं आता हो तो आप 2 से काट सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट पता हो, जैसे 6 से दोनों कट रहे हैं तो डायरेक्ट काट दीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो y = आ गया 6/3, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन नंबर 9th। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। 9th क्वेश्चन, 3 5 5z - 7 7 - 2 9z - 11 = 4 8 z - 13 - 17, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख ही दिया है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 5z से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, z का z, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का माइनस, फिर 3 7 जा 21, तो लिख दिया 21, ठीक है।
ऐसे ही माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 9 जा 18 और z का z माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। फिर 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 22, इक्वल का इक्वल। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस तो प्लस ही रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डिजिट है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 32, z का z प्लस माइनस माइनस। 4 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 52, ठीक है। बाकी प्लस माइनस माइनस। 4 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना, अब ये देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, ब्रैकेट यहीं तक है, ठीक है, यहाँ तक है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट तक ही सॉल्व करना था, तो हमें ब्रैकेट तक ही सॉल्व करना था, तो बस यहाँ तक कर लिया। 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं आगे बचा क्या -17, ठीक है। अब नेक्स्ट है z के एक साइड कर लीजिए, z और ये भी z का, तो हम लिखेंगे इसको, अगर सॉल्व करना चाहे पहले तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ये वाला इक्वल के इस साइड दोनों है 15z और 18z, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 18 में से 15 गए तो कितने हो गए 3, ठीक है। और z का z, बड़ी संख्या 18 है तो किसका साइन आएगा माइनस का, 18 के आगे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। फिर ये भी सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, यानी 22 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 बचेगा, और बड़ी संख्या कौन सी है 22 है, कौन सा चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, ठीक है, इक्वल टू। अब ये कौन क्या बचा है 32z, तो हम इसको इधर ले आते हैं, बराबर के इस साइड ले आइए आप इसको, तो किस में हो जाएगा ये माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस में, तो 32z, ठीक है। अब इक्वल -52 और -17 बचा, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, चाहे उधर ले जाके सॉल्व कीजिए, एक ही बात है, तो दोनों इधर है तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कीजिए इनको 7 8 9 और 6 69, और बड़ी संख्या 52 है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो जेड का है उसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सारी डिजिट उस साइड ले जाइए, ये जेड है 2 नहीं है, ठीक है 3z, ठीक है। तो अब ये भी जेड है ये भी जेड है, तो जेड जेड के एक साथ सॉल्व कीजिए आप। 32 ये माइनस में है ये भी माइनस में, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यानी हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 3 कितना हो गया 35, तो यानी 35z, ठीक है। और माइनस बड़ी संख्या 32 है, कौन सा साइन है इसके आगे माइनस का, तो हम लगाएंगे माइनस का साइन, इक्वल टू -69 तो यही है। अब ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 35z इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे, तो 69 और 1 कितना हो जाएगा 70, और बड़ी संख्या 69 है, कौन सा साइन है इसके आगे माइनस का, तो हम माइनस का 70 लिखेंगे। अब -35 बचा है अभी भी इधर, तो हम क्या करेंगे -35 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होएगा, क्योंकि ये जेड से किस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जेड और 35 मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो -70 अपॉन -35, माइनस से माइनस कैंसिल, और 35 से 70 जाता है, हाँ 2 बार में जाता है, आप है ना 5 से काट के देखिएगा, मैं डायरेक्ट काटती हूँ, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, ठीक है, 35 एकम 35, 35 दूना 70, आप 5 से काट लीजिए, अगर आपको नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे मैं काट के बता देती हूँ आपको 5 से भी, जैसे 5 7 जा 5 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 40, ठीक है, 5 4 जा 20, फिर 7 से काटिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आ गया 2 आपका आंसर, ये आपका आंसर।
क्वेश्चन 10, ठीक है। 10 में पहले देखिए यहाँ पे क्या है 0.25। हमें पॉइंट से कुछ नहीं डरना है। पॉइंट जितनी डिजिट के आगे, जितनी संख्या के आगे होते हैं, जैसे यहाँ 2 संख्या के आगे पॉइंट है, तो आपका जो आंसर आता है उसमें भी पॉइंट उतनी संख्या के आगे लगा दीजिए। जैसे पहले आप ये देखिए 25 है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा आपका 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 आएगा, और एफ का एफ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट कितनी संख्या के आगे है ये देखिए, तो पॉइंट हमारे 5 और 2 डिजिट के आगे है, तो यानी 1 2। और डिजिट कहाँ से लेनी है आपको, इकाई अंक से लेनी है, यानी आपको राइट हैंड साइड से लेनी है। तो 1 और 2, तो इसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट अच्छे से लगा देते हैं हम, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हम यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब वही पॉइंट को भी भूल जाइए, पहले 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 75। और पॉइंट कितने संख्या के आगे हैं, 2 डिजिट के, 2 संख्या के आगे हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट, ठीक है। पॉइंट अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। अब आपको इक्वल का इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 0.05, लेकिन इसका मतलब क्या होता है 5, क्योंकि 5 के आगे 0 है, कोई वैल्यू नहीं है 0 के आगे की, तो 5, ठीक है। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 50, ठीक है। अब पॉइंट लगाना है, तो पहले तो 50, तो पहले पॉइंट अच्छे से देख लीजिए कितनी डिजिट के आगे पॉइंट है। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए आप कितने डिजिट के आगे पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो इधर भी 2 डिजिट के आगे ही पॉइंट लगाएंगे आपके, 1 2 के आगे पॉइंट, ठीक है। 2 डिजिट के 2 संख्या के आगे पॉइंट लगा दिया। और एफ का एफ, ठीक है, ये एफ है, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब वही 5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 45। और 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 45, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 के बाद पॉइंट 0 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट 0 0 का मतलब नहीं होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 1 एफ, और ये भी एफ की है, तो एफ की डिजिट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये प्लस में है, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये आ गई हमारी माइनस में, माइनस 0.50 इक्वल टू 0.45 तो है ही है यहाँ पे, ये पॉइंट सॉरी माइनस भी है ना इसके साथ में, तो माइनस 0.75 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आते प्लस 0.75, ठीक है। अब यहाँ 1 में से 0.50 गया तो कितना आएगा, जिसको नहीं आता है वो अच्छे से यहाँ देख लीजिए, 1 0.00 था ही था, इसको 0.00 को लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, लेकिन हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसको माइनस करना है। अब माइनस कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो ये वाला पॉइंट आप इसके नीचे लिखिए, और पॉइंट के बाद में अगर 50 है तो बाद में लिखिए 50, ठीक है। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और पॉइंट के ऊपर इधर देखिए, इस वाले पॉइंट के पीछे जितनी डिजिट है चाहे कितनी भी हो, चाहे ये होता भी नहीं, तो भी हम सेकंड वाली डिजिट में पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जो संख्या है वो एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। और माइनस कीजिए, कितना होएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेते उधार बोलो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिया, यहाँ पे हो गया 10, तो कितना आ गया आपके पास 5, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पे 0 बच गया, तो 0 का 0, तो यानी 0.50 आंसर आया है हमारा। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.50। जिसको माइनस करना नहीं आता है वो ये ऐसे कर सकता है, बाकी आपको पता है 1 में से 0.50 जाता है, 1.50 ही आएगा, 0.50 एफ इक्वल टू, अब ये क्या है प्लस, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस था, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यानी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करो, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 1 कैरी, तो 7 1, हाँ। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे हमने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे माइनस है ना, तो हमने ओनली फॉर 45 ही क्यों लिखा, यहाँ पे माइनस भी तो है, तभी मैंने कहा ऐसे कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे माइनस है हमारा,
एक सेकेंड, ये माइनस और यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो -45। अब -75 में से एक सेकेंड, 0.75 में से 0.45 गए तो कितना आएगा। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करेंगे। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 7 गया 2 3, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, तो आ गया हमारा -0.30। तो 0.30 माइनस है या नहीं है वो देखेंगे। बड़ी संख्या 0.75 है तो प्लस की है, तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब ये f यहीं रहेगा, 0.50 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि ये f से मल्टीप्लाई में है। तो कितना आ जाएगा, 0.30/0.50। पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट बोली जाती है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये आ गया आपके 0.3 और पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 3/5। अब इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, तो क्या आएगा, 5 1 जा 5। अब ये छोटी है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 आएगा तो 60 हो जाए, 6 5 6 जा 30। ये कैसे आया ये मैं और अच्छे से बता देती हूँ आपको। जैसे आपने आपको ये अच्छे से बताते हैं, ये कितना हो गया आपका 3/5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया। अब हमें 5 का भाग 3 में देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दीजिए भाग, 5 बाहर 3 अंदर, ठीक है। तो 5 इधर साइड में लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 का, तो ये छोटी संख्या है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो 0 लगा के, 0 आगे लिखो चाहे मत लिखो, या डायरेक्ट पॉइंट लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0। अब 5 का भाग 30 में करो तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये आ गया 5 6 जा 30, तो कितना आ गया हमारा 0.6। तो 0.6 हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा, आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा 3rd। तो देखते हैं कल नेक्स्ट करते हैं। टेक केयर।